नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और मिथुन राशि के बारे में एक अद्भुत जानकारी आज के इस वीडियो में आपके सामने में प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, राहु एक राक्षसों का राजा है। राक्षसों का राजा कहते हैं राहु को। राहु है तो राजा, पर राक्षस राज है। तो दोस्तों, राहु को चालें चलने में बहुत रुचि थी। इसको चाल चलना बहुत पसंद है। ये गुप्त योजनाएं बहुत बनाता है। तो दोस्तों, राहु की इस प्रवृत्ति की वजह से इसको एक प्रकार से कुंडली में चाले चलने वाले रूप में देखा जाता है। दोस्तों, मैं ये बात अभी मिथुन राशि के लिए इसलिए कर रहा हूं कि मिथुन राशि वाले जातक के वर्तमान में योग बना हुआ है कि थोड़ा बहुत उनको अचानक स्थान छोड़ना पड़ सकता है, अचानक उनके प्रॉपर्टी का विवाद हो सकता है। इस प्रकार का जगह छोड़कर जाना या फिर प्रॉपर्टी खरीदना कोई, या फिर प्रॉपर्टी का कोई विवाद होना, प्रॉपर्टी में लाठी भाटे का जंग होना, इस प्रकार की स्थिति मिथुन राशि के चली थी गोचर में। और इस प्रकार की थोड़ी बहुत स्थिति चल रही होगी। एक और गोचर की स्थिति मिथुन राशि के बनी है कि मिथुन राशि का जो साथी है, मिथुन राशि का जो संपर्क है, मिथुन राशि का जो रिलेशनशिप है। दोस्तों, रिलेशनशिप का मतलब ये है जिसके साथ मिथुन राशि वाले जातक इंटरेक्ट होते हैं, जिसके साथ रहते हैं, जिसके साथ उनका प्रेम संबंध या प्रेम संबंध टाइप का हिसाब है। तो दोस्तों, इस प्रकार का अगर मिथुन राशि वाले जातक का कोई रिश्ता है और मिथुन राशि वाले जातक का कोई जीवन साथी, मिथुन राशि वाले जातक का जीवन साथी से संबंधित चीजें, मिथुन राशि वाले जातक की प्रेमिका, मिथुन राशि वाले जातक का पति, इस प्रकार की चीजें जो मिथुन राशि के यानी कि रिलेशनशिप को दर्शाती है, इसके संबंध में बड़ी ही विचित्र प्रकार की घटनाएं वर्तमान में देखने को मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि मिथुन राशि वाले जातक को एक एक पेड़ संभाल कर रखना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों, अगर यानी कि इस समय कभी कभी यानी कि इस प्रकार का वातावरण पैदा हो जाता है कि यानी कि अट्रैक्शन की वजह से प्रेमी जोड़े घर छोड़कर ही भाग जाते हैं, पर ये करना नहीं चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें बहुत गलत होती है। अगर आप प्रेम करते हो तो अनुमति लीजिए, आप बाकायदा विवाह करिए। इस प्रकार की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। पर दोस्तों, इस प्रकार का प्रवाह होता है, इसमें इस प्रकार के प्रवाह से बचना चाहिए, इस प्रकार के प्रवाह से दूर रहना चाहिए। ये एक प्रकार का अट्रैक्शन का योग है और ये अट्रैक्शन के साथ साथ व्यक्ति को पलायनवादी करता है। पलायनवादी का मतलब क्या है? भागने की प्रवृत्ति। भागना कैसा? यानी कि अचानक इस प्रकार की प्रवृत्ति ये उत्पन्न करता है व्यक्ति में कि एक तो उसमें अट्रैक्शन आ जाए साथी की वजह से, और एक वो पलायन करना चाहे। इस प्रकार का योग बना है मिथुन राशि के, इसलिए तो मैंने लिखा है थंबनेल में राहु की चाल। दोस्तों, मिथुन राशि को यह ध्यान रखना चाहिए कि राहु चाल चल सकता है। उनका जो प्रेम संबंध है मिथुन राशि वाले जातक का, मिथुन राशि वाले जातक का वैवाहिक संबंध है, मिथुन राशि वाले जातक का जो वैवाहिक संबंध है उसमें किसी प्रकार की चाल चली जा सकती है। मिथुन राशि वाले जातक के वैवाहिक संबंध में किसी भी प्रकार की चाल चलकर मिथुन राशि वाले जातक को परेशान भी किया जा सकता है, उनको घर छोड़ने को विवश भी किया जा सकता है। बहुत सारी अलग अलग कुंडलियां होती है दोस्तों, और हर कुंडली के अनुसार इस गोचर को मैं आपके सामने व्याख्या कर रहा हूं। मैं केवल एक चीज आपको कहता हूं दोस्तों, ग्रह गोचर निमित्त होते हैं, संचलन करने वाले भगवान हैं। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करें आप, आपको इस प्रकार की सद्बुद्धि पैदा होगी कि आप कुछ भी गलत नहीं करोगे और आपके कार्य अपने आप सही हो जाएंगे। तो दोस्तों, भगवान की आराधना करनी चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं दोस्तों कि यानी कि इस प्रकार का ये संसार है, तो यहाँ पर एक प्रभु का नाम ही सच्चा है, ये ध्यान रख लेना। बाकी सब जगत मोह माया और झूठा है, तो ये ध्यान रख लेना आप मेरी
बात मिथुन राशि के लिए राहु चाल चलेगा और मिथुन राशि को अपने विवेक का प्रयोग करना है, अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि आप अगर विदेश जाना चाहते, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाने के संबंध में ताबड़तोड़ हाथ पैर मार रहे हैं। आपकी कुंडली में योग होगा तो जाओगे आप। इस प्रकार का कोई थोड़ा योग, इस प्रकार का संदर्भ तो बना है। मिथुन राशि के कार्य में परिवर्तन का योग, इस प्रकार के थोड़ा योग बना है, इस प्रकार की चीजें बना है। पर ये भी चीजें बनी है साथ ही साथ दोस्तों कि मिथुन राशि वाले जातक को उसके जीवन साथी, प्रेम संबंध या उसके वैवाहिक रिश्तों के कारण थोड़ा बहुत यानी कि राहु की चाल का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि मिथुन राशि वाले जातक की रिलेशनशिप बाहर जाए, मिथुन राशि वाले जातक की रिलेशनशिप, मिथुन राशि वाले जातक का दोस्त, मिथुन राशि वाले जातक का यानी कि पति या पत्नी या उनकी रिलेशनशिप, उनका वैवाहिक संबंध थोड़ा बहुत बाहर से प्रभावित हो। इस प्रकार की चीजें मिथुन राशि के वर्तमान में बनी। तो मित्रों, मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं 2-3 चीजें कहूंगा। मिथुन राशि के अभी तक थोड़ा योग चल रहा था, उनके यानी कि इस प्रकार की उनकी कुंडली में योग बना हुआ था कि उनके दोस्त या उनके जीवन साथी, उनके वैवाहिक रिश्तों की वजह से उनको मकान, उनको घर छोड़ना पड़े या स्थान बदलना पड़े, जगह का बदलाव करना पड़े। इस प्रकार की चीज़ें मिथुन राशि के थोड़ी चली थी और इस प्रकार का योग वर्तमान में भी मिथुन राशि को प्रभावित कर रहा है। मिथुन राशि वाले जातक को प्रॉपर्टी, मकान, इनका विवाद का सामना तो करना पड़ ही रहा था, पर अब इस प्रकार का योग भी मिथुन राशि के थोड़ा बना है। दोस्तों अगर राहु आपको प्रभावित कर रहा है और राहु आपके ऊपर अपना प्रभाव डाल रहा है तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए आपके लिए कि आप ऐसे कुछ उपाय करो, ऐसे कुछ कार्य करो कि राहु जैसा राक्षस राज थोड़ा शांत हो जाए। आपको ऐसा कार्य करना चाहिए। दोस्तों भगवान शिव जी के मंदिर में जाओ, वहाँ पर पूजा पाठ करो थोड़ा, यानी कि शिव जी भगवान की पूजा से राहु की बहुत शांति होती है। आप मिथुन राशि वाले जातक अगर अभी अपने जो उनका जो पितरों की जगह है ना, वहाँ पर जाकर शांति कर्म करते हैं ना, तो उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि राहु उनके हाथों में है। मिथुन राशि के हाथों में राहु है, ये ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार की चीज़ें वर्तमान में मिथुन राशि के प्रभावित कर रही है और मिथुन राशि वाले जातक को सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। उनको आकर्षित तो किया जा सकता है, उनको बुलाया जा सकता है, उनके काम में परिवर्तन की कोशिश की जा सकती है और उनके इस प्रकार के रिश्तों में कुछ घटनाएं भी घटेगी, इसका उनको ध्यान होना चाहिए।